हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी अरोड़ा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि जो रिलेशन आर है हमारे पास इन सेट ए हमें क्या दे दिया गया 1 2 3 4 5, उन्हें कैसे दिया गया है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, कि जो मोड ऑफ ए माइनस बी है वो हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। और वो रिलेशन जो है हमारे पास क्या है, जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर उसमें क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और एक और चीज़ हमने इसमें दिखानी है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि जो 1 3 एंड 5 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से तो रिलेट करते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 एंड 4 जो है उसके भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, मतलब इस कंडीशन में वो सेटिस्फाई होते हैं। बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 एंड 4, बट जो 1 3 5 है वो 2 एंड 4 के साथ कोई भी जो रिलेशन बनेगा उसमें इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करते। तो चलिए करते हैं। हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं सेट ए में। और रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन हमें क्या दिया गया है, a कोमा बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज इवन। मोड ऑफ a माइनस बी क्या है हमारे पास, वो है इवन। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं हम। 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। अगर हमें गिवन क्या है कंडीशन, a मोड ऑफ a माइनस बी वो क्या है, इज इवन, क्या है वो, इवन है। अगर हम 1 1 वैल्यू रखते हैं, 1 माइनस 1 क्या है हमारे पास, 0 0 क्या है, एक इवन वैल्यू है, बिल्कुल है। तो 1 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे फुलफिल हो रही है बिल्कुल। अगर हम ले लें 1 2, 1 और 2, 1 माइनस 2 क्या आएगा हमारे पास, -1, मोड ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1। क्या ये इवन है, नहीं, ये तो ओड है, ये क्या है, ओड है। तो 1 एंड 2 का जो सबसेट है वो हमारा नहीं बनेगा। तो देखिए अगर हम 1 और 3 ले लें, 1 माइनस 3 मोड है ना, तो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, उसका मोड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाती वैल्यू। तो 2 क्या है, 2 है हमारे पास, 2 क्या है, 2 इवन वैल्यू है, तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये सबसेट बन जाएगा 1 3। ऐसे ही हम और बना लेंगे, क्या बन जाएगा, इसका रिवर्स कर देंगे, 3 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, वो इवन है। ऐसे ही और बन जाएगा 1 5, इसका रिवर्स बन जाएगा 5 1, 1 5 क्या हुआ, 1 माइनस 5 -4, मोड है इसका, मोड सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 4 क्या बना हमारे पास, इवन है, सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसी बन जाएगी एक हमारी 2 2, 2 4, 4 2, ऐसी हमारी ऑन हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हम शो करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। फर्स्टली हम क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले रिफ्लेक्सिव ही शो करना है, आप सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी शो कर सकते हैं। बस ये कि एक सीक्वेंस बनी रहती है, हमें लर्न रहता है कि ये फॉर्मूला है, इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिमेट्रिक में ये होनी चाहिए, ट्रांजिटिव में होनी चाहिए, इसलिए हम उसको सीक्वेंस वाइज करते हैं। सीक्वेंस वाइज अगर हम करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए रिफ्लेक्सिव में हमारे पास क्या होता है, a कोमा a, b कोमा b, c कोमा c, अगर ऐसी वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं रिलेशन में, तो वो जो रिलेशन है हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो 1 1, 2 2, ऐसे 3 3 भी बन जाएगा इसमें, 3 माइनस 3 0, इवन हो जाएगा, 3 3, ऐसी वैल्यूज़ हमारी मिल रही है ना, आर में बिलोंग कर रही हैं। दैट मीन्स जो रिलेशन है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
नेक्स्ट पार्ट में हम क्या शो करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो देखिए ए कोमा बी हमने 1,3 ले लिया, 1,3 है जो वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या 3,1 आर में है, बिल्कुल है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारे पास, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन जो हमारा ए कोमा सी है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो चलिए देखते हैं, ए कोमा बी हमने ले लिया 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से, बी कोमा सी, बी 3 वाली लेंगे कोई वैल्यू, बी 3 वाली ले ली हमने, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 3,6 ले लें, 3,5 ले रहे हैं, 3,5 अगर हम ले रहे हैं तो देखो 3 - 5 मोड है ना, तो क्या हो गया -2, वो पॉजिटिव 2 हो गया, मोड सॉल्व हुआ, तो 2 क्या है हमारा, इवन वैल्यू है, तो 3,5 भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो बी कोमा सी अगर मान लो हम 3,5 ले लेते हैं, ए कोमा 3 हमने ले लिया, 1,3 ए कोमा बी हो गया, ये बी कोमा सी हो गया, तो क्या ए कोमा सी ए क्या है हमारे पास 1 और सी क्या है हमारे पास 5, क्या 1,5 बिलोंग कर रहा है आर से, क्या 1,5 आर में है, बिल्कुल है, 1,5 हमारा आर में है, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इसके बाद हमने एक और चीज शो करनी थी, इसमें क्या शो करना था हमें कि शो that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 5 are related to each other, but no elements of 1, 3, 5 is related to any elements of 2 and 4। इन्होंने क्या बोला कि 1, 3, 5 ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, 2 और 4 भी आपस में रिलेट कर रहे हैं, बट 1, 3, 5 2, 4 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा कि जो 1, 3, 5 है, अगर हम इनका डिफरेंस ले लें, मतलब 1 - 3, गिवन कंडीशन यही थी ना हमारे पास, मोड ऑफ ए माइनस बी, वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मोड ऑफ 1 - 3 क्या बना, -2 इज इक्वल टू क्या बन गया 2, तो 2 इवन आ रहा है। हमने क्या लिया, मोड ऑफ 1 - 3 -2 हो गया, -2 को हम मोड को सॉल्व करेंगे 2 बन गया, तो 2 क्या आ गया हमारे पास, इवन आ गया। तो ये क्या है, रिलेट कर रहा है, 1,3 1 और 3 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ऐसे अगर हम 1 और 5 ले लें, मोड ऑफ 1 - 5 ये क्या बना हमारा -4, तो क्या हो गया 4 क्या हमारे पास इवन है। ऐसे ही कोई भी वैल्यू एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखोगे, रिलेट हो जाएगी। ऐसे ही जो 2,4 है वो भी आपस में रिलेट हो रहे हैं, मतलब इनका डिफरेंस जो है, मतलब a - b ये लेना था ना हमने, तो 2 - 4 ले लिया, क्या आ गया -2, 2 आई, 2 इवन है, बिल्कुल है। ऐसे अगर हम 4 और 2 ले लें, 4 - 2 ये तो पॉजिटिव पहले ही आ गया, तो ये भी क्या है हमारे पास इवन है, तो मीन्स ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या 1, 3, 5 जो है वो 2, 4 के साथ रिलेट कर रहा है। हम 1 और 2 वैल्यू ले लेते हैं इसी में, a - b जो हमें दिया गया था वो क्या था, इवन दिया गया था ना, मोड ऑफ a - b। तो हम इसमें ले लेते हैं 1 और 2 ले लिया, 1 - 2 क्या बना, -1 बना, सॉरी -1 का मोड क्या हो जाएगा 1, तो क्या 1 इवन है, नहीं है, तो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे। ऐसे हम एक और लेके देख लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं, 3 - 4 क्या आ गया -1, वो भी 1 बना, तो ये क्या, ये तो ओड है, तो इवन नहीं है, तो ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है।
तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल। तो हमने इसमें एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था और हमने दिखाना था कि ये जो सेट वाले हैं ये आपस में तो रिलेट कर रहे हैं, बट ये 1 3 5 2 4 के साथ रिलेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन जो हमें दी गई थी ना, रिलेशन दिया गया था, इसकी कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। और हमने इसमें क्या शो करना था? एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी आ गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया ना, और हमारा ये ट्रांजिटिव भी आ गया। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स हेंस द गिवन रिलेशन is an equivalence relation, equivalence relation। तो यहाँ तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स कि वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और प्लीज़ अपना प्यार दिखाइएगा। हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।